शिरडी में साईं बाबा का जन्म एक रहस्य और मृत्यु एक बलिदान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य ज्योति वर्मा है। अमृत मंथन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। शिरडी के साईं बाबा एक चमत्कारिक संत हैं। उनकी समाधि पर जो भी गया झोली भरकर ही लौटा है। उनका जन्म और उनकी जाति एक रहस्य है। श्री साईं सच्चरित्र में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु श्री विश्वास बाला साहिब खेर की बुक ए यूनिट सेंट साईं बाबा ऑफ शिरडी और शशिकांत शांताराम गडकरी की बुक सद्गुरु साईं दर्शन एक वैरागी की स्मरण गाथा में इस संबंध में उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1830 को हुआ था। कुछ जगह पर 1938 में जन्म होने की बात कही गई है। साईं के जन्म स्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घट्टी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। पुराने मकान के अवशेषों को भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इस मकान को साईं बाबा के वंशज रघुनाथ भूसारी से 3000 रुपये में 90 रुपये के स्टैम्प पेपर पर श्री साईं स्मारक ट्रस्ट ने खरीद लिया था। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भूसारी और माता का नाम अनुसुईया था, जिन्हें गोविंद बाऊ और देवकी अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग पिता को गंगा भाऊ भी कहते थे। दोनों के 5 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार है: रघुपति, दादा, हरिभाऊ, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरिभाऊ था। वेंकुशा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुँचे। तब शिरडी गांव में केवल 450 परिवारों के घर रहे होंगे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वे वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था। भिक्षा मांगने के बाद बाबा वहीं बैठे रहते थे। कुछ लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हो। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु के ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की, जहां उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीप जलते हुए मिले। कहते हैं कि दुशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही थी। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थी। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इसी प्रकार साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। कहते हैं कि दूसरे दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बैजाबाई के पुत्र थे और बैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थी। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। इसी प्रकार साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। साईं बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर दुशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली थी। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी जगह
साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयदशमी दशहरे का दिन था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।